नमस्कार। आपको रहस्य से अनोखा तक में स्वागत है। नालंदा यूनिवर्सिटी हिस्ट्री इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बताने वाले हैं। बिहार की राजधानी पटना शहर से 88 किलोमीटर लगभग दूरी पर और राजगीर से 13 किलोमीटर दूर बड़ा गांव के पास प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और खंडर स्थित है, यानी कि महाविहार या बौद्ध मठ के पुरातात्विक अवशेष पा सकते हैं। प्राचीन काल में यह विधाता पूर्ण एवं मठावासी संस्था मगध राज्य में स्थित थी। आज वहाँ बिहार का आधुनिक राज्य है। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय पुरातत्व परिसर की यात्रा इतिहास, वास्तुकला, संस्कृति और बौद्ध धर्म में एक समृद्ध यात्रा कर सकते हैं। शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया का कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वह सब कुछ बताते हैं जो आपके इसके इतिहास का समय का पता चलेगा और उसके प्रवेश शुल्क और अन्य रोचक विवरणों से आपको हम चलिए रूबरू करवाते हैं। एड्रेस: राजगीर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार। पिन कोड 803116। एंट्री फी भारतीय नागरिकों के लिए 40 रुपया से ऊपर है और विदेशियों के लिए 200 रुपया से लेकर के 200 से ऊपर है और 15 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एंट्री फी है। टाइम्स: हर रोज़ 9 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक खुला होता है। डिस्टेंस: पटना से 88 किलोमीटर लगभग। वीडियो कैमरा ले जाने का 25 रुपया और टाइप पुरातत्व परिसर। स्थापना वर्ष 5वीं शताब्दी, परित्याग का वर्ष 12वीं शताब्दी। क्षेत्र 30 एकड़। स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। नालंदा यूनिवर्सिटी हिस्ट्री इन हिंदी। नालंदा शहर से शैक्षणिक संस्थान की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। यह विश्वविद्यालय ने 800 साल की लंबी अवधि के लिए सीखने की अत्यधिक मान्यता प्राप्त संस्थान में से कार्य किया था। यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी के समय में गुप्त वंश के राजाओं के संरक्षण में फला फूला था। 7वीं शताब्दी में कनौज के सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भी विश्वविद्यालय की समृद्धि होता रहा और इसकी लोकप्रियता 9वीं शताब्दी तक बरकरार रही थी। उसके तत्पश्चात पतन शुरू हो गया। 12वीं शताब्दी में दिल्ली तख्त बख्तियार खिलजी ने शिक्षा के यह महाकेंद्र को लूटा और नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी कारण ही संस्थापना का पूर्ण पतन और परित्याग हुआ। जब यह संस्था अपनी चरम पर था, उस समय कोरिया, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया जैसे दूर के देशों से छात्रों और विद्वानों पढ़ाई के लिए आते रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 2000 से अधिक शिक्षकों और 10,000 छात्रों का घर था। महावीर पाँचवीं और भगवान बुद्ध ने 6वीं शताब्दी में नालंदा का दौरा किया था। प्रसिद्ध चीनी विद्वान हेन सांग ने 7वीं शताब्दी में वेद, बौद्ध धर्मशाला शास्त्र और तवा मीमांसा सीखने के लिए संस्थान में प्रवेश किया था। उसके विध्वंस के बाद 19वीं शताब्दी तक नालंदा को भुला दिया गया, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साइट पर खुदाई शुरू करके उत्खनन से कई खंडहर निकले और उन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापत्य कला की उत्कृष्ट स्मारक माना जाता है। एक ऊंची दीवार और एक विशाल द्वार से आच्छादित संस्थान में कई मंदिर, विहार, शैक्षणिक और आवासीय भवन, यौगिक
वास्तुप कक्षाएं और ध्यान कक्ष बने हुए देखने को मिलते हैं। उसमें पार्क और झीलें संस्था के मैदान में नया निर्माण बनाते हैं। यह संस्थान के उत्खंडित खंडरों से संकेत मिलता है। यह स्थल के निर्माण में चमकदार ईंट का उपयोग किया गया था। बिहार के नालंदा स्कूल में प्रमुख आकर्षण में से बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित और विशाल पुस्तकालय था। यहाँ विशाल पुस्तकालय 3 बड़ी बहुमंजिली इमारतों में स्थित था। उसको रत्न जक्का गहना सजाया, रत्नोदधि सी ऑफ ज्वेलर्स और रत्न सागर ज्वेलर्स का सागर के नाम से जाना करते थे। रत्नोदधि संस्थान में की सबसे पवित्र पांडुलिपियां रखी और उसकी इमारत 9 मंजिली ऊंची हुआ करती थी। नालंदा विश्वविद्यालय घूमने जाने का सबसे अच्छा समय आपको अक्टूबर से मार्च महीने के बीच होता है। उस समय यहाँ का मौसम बहुत सुहाना और ठंड रहता है। गर्मियों के दौरान नालंदा में भीषण गर्मी पड़ती है। उसी वजह से उस मौसम में नालंदा जाने की सलाह नहीं दी जाती है। बारिश के मौसम में यहाँ बारिश होती है। वर्तमान में नालंदा महाविहार मध्यकाल में एक विशाल परिसर में फला फूला था, मगर उस विशाल परिसर के केवल एक छोटे से हिस्से की खुदाई आज तक की गई है। वर्तमान समय में नालंदा महाविहार के खंडर के अलावा कुछ भी स्थल पर नहीं देखा जा सकता है, लेकिन उसके ऐतिहासिक, शैक्षणिक और धार्मिक महत्व की वजह से नालंदा के खंडरों को पटना और उसके नज़दीकी मुख्य ऐतिहासिक संस्थानों में से एक माना जाता है। यह भारत देश में प्रमुख पर्यटक आकर्षण का भी केंद्र और बौद्ध पर्यटन स्थल की खोज करने वाले के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। नालंदा के खंडरों को 2016 में भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय पुरातत्व परिसर वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्वामित्व, रख रखाव और संरक्षित है। 30 एकड़ के उत्खनन विस्तार में एक संग्रहालय, मंदिर और अन्य संरचनाओं का खंडर भी देखा जा सकता है। वर्ष 1917 के बाद जब नालंदा विश्वविहार खुदाई